हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। टीम 360 के जैसे कि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखने को मिलते हैं, उसी क्रम में आज हमारे एक नए ऑथराइजेशन सेंटर से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली आज ही जो है ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, और जानते हैं उनसे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा टीम 360 के साथ जुड़ के। फर्स्ट तो उन्होंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, जैसा कि आज आप देख रहे हैं। उसके बाद में काफ़ी सारे डाउट्स थे उनके मन में और कंपनी में कांटेक्ट करके उन्होंने क्लियर किए, और आज उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। तो आप सभी को उनका एक्सपीरियंस जानने का मौका मिलेगा। तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हैं। आज जो है तेज नारायण जी हमारे बीच में मौजूद है, जो कि बिहार से पधारे हैं। तो चलिए जानते हैं सभी उनका एक्सपीरियंस। तो सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा जो भी टीम 360 के मेंबर हैं। मैं तेज नारायण साहू बिहार से आया हूँ। इतने मैं ऐसे यूट्यूब चला रहा था तो सामने ना एक टीम 360 का एक वीडियो आया। जस्ट मैंने उसको ओपन किया और फिर देखा तो मुझे लगा कि सही में ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो उस पर एक नंबर शो कर रहा था, उसमें मैंने कॉल किया। फिर पता चला कि उनका नाम विपुल सर है। उनसे थोड़ा देर बात हुई, फिर उन्होंने रेफरेंस में अंजू मैम का नंबर दिया, उनसे ही बात हुई। फिर ऐसे करते करते मतलब बहुत सारे डॉट्स आया। फिर मैंने बात करते गया, बीच में लगभग 2-3 महीना ऐसे कट गया। फिर बात करते करते जो भी डॉट्स था सब क्लियर किए। फिर लास्टली विपुल सर मुझे ये भी बोला था कि एक बार पहले ऑफिस पे आओ, फिर आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डॉट्स है, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो फिर मैं फाइनली कल यहाँ पे आया और पूरा ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे रियल में लगा कि सही में विपुल सर क्यों मुझे बोल रहे थे कि यहाँ आना है। आने के बाद मुझे लगा, अब ये लग रहा है कि सही में मैं जो चीज़ की जो मेरे मन में डॉट्स था, जो भी था, सब क्लियर हो गया। और यही बोलना चाहूँगा कि यदि DMIT टेस्ट जो है, मुझे अभी ट्रेनिंग लेने के बाद ये लग रहा है कि जैसे इंडिया में एक सबको नेसेसरी है कि भाई आधार कार्ड तुमको सबको बनाना है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा एक टाइम आएगा जो सब बच्चों को ये बोला जाएगा, सब पर्सन जितने भी है, कि DMIT टेस्ट जरूरी है। जैसे हम आधार कार्ड बनाते हैं ना, वैसे DMIT टेस्ट भी बनाना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगा। तो इससे आगे मैं क्या कहूँ, जो भी है मतलब इसके साथ साथ मैं ये भी देखा कि यदि मैं कुछ कर रहा हूँ या कुछ अर्निंग करना चाहता हूँ तो इससे मैं ये भी कर सकता हूँ। और साथ में ये भी है कि जितने भी मेरे गाँव समाज या देश के जो भी राज्य है, जो भी जहाँ पे भी है, सबको हम ये दिखा सकते हैं कि यदि कोई बच्चा अपना लाइफ सिक्योर नहीं कर पा रहा है कि मुझे आगे चल के क्या करना है, नहीं करना है, मतलब भटकते रहता, बहुत ऐसा है आज के डेट में। तो मुझे भी फील हो रहा है कि यदि मैं ऐसा कर रहा हूँ, किसी बच्चे को ये रास्ता दिखा रहा हूँ कि नहीं, आपके लिए यदि आप ये टेस्ट करवाते हो तो आप लाइफ सिक्योर कर सकते हैं इसके साथ। तो मुझे ये भी खुशी है कि मैं अपने समाज में ऐसा कुछ करूँ तो शायद मुझे भी ऐसा कुछ मिले। इससे आगे मैं क्या करूँ। फिर लास्टली मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा फिर भी टीम से, जैसे कि स्पेशली अंजू मैम, विपुल सर, बिंग सर, डॉक्टर साहब, सपना जी, दीक्षा जी, जो भी है, सबको स्पेशली थैंक यू। इससे आगे मैं क्या करूँ। गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। मैं यहाँ पे घूमने के पर्पज़ से आई थी, बट जैसा कि अभी इन्होंने बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ है, तो अगर होना है तो मैंने बोला कि सच्ची में होता भी, तो उन्होंने बोला कि एक बार ट्रेनिंग करके देख लेते हैं। तो बस मैं इसी पर्पज़ से यहाँ पे आ गई। एंड ट्रेनिंग से पहले कुछ भी मेरे को क्लियर नहीं था कि कुछ ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, बट आफ्टर डूइंग 2 डेज ट्रेनिंग मेरे को रियलाइज़ हो गया कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर हम इसको अच्छे से कर लें। इससे हम एक तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, एंड सेकेंडली कि सोसाइटी में जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आगे फ्यूचर के लिए, कि उन्हें पता है कि अब तो मुझे यही करना है, तो उसमें वो अपना 100% देंगे एंड रिजल्ट भी फिर पूरा मिलेगा। एंड यहाँ पे आने के बाद पर्सनली भी मेरी काफ़ी ग्रोथ हो गई, मेरे पर्सपेक्टिव चेंज हो गए लाइफ के टूवर्ड्स, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है पर्सनली मेरे लिए। एंड प्रोफेशनली मुझे ट्रेनिंग मिली, जिसको मैं आगे जाके प्रमोट करूँगी, तो फिर मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सबने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, जो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है अगर हम अपने बारे में कुछ बताते हैं तो। एंड एट लास्ट थैंक यू एवरीवन प्रेजेंट हियर। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे बीच मौजूद हमारी आज की फ्रेंचाइजी तेज नारायण जी को बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने आज टीम 360 से फ्रेंचाइजी ली, और ये आज टीम 360 का इस परिवार का एक हिस्सा बन गए हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इन लोगों का रहा। 2 दिन का बहुत ही शानदार सेशन इन्होंने अटेंड किया। अभी ये अपने प्लेस पे जाने वाले हैं। तो जाते जाते मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि सर 2 दिन की ट्रेनिंग में जो भी आपने कुछ सीखा, तो अपने प्लेस पे जा कर के ठंडे ना बैठे, ढीले ना रहें, अपनी लगातार जो है
रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाएं, अपने नॉलेज को जो है और ज़्यादा बढ़ाएं। जितने ज़्यादा लोगों को बता सके उतने ज़्यादा लोगों को आप जो है इस कॉन्सेप्ट से अवगत करवाएं, व अपने एरिया में जाके वहाँ के लोगों को इस कॉन्सेप्ट से लाभान्वित करें। और इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। इसी तरह आप भी अपनी लाइफ में आगे सक्सेस होते रहें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमारे जो आए हुए फ्रेंचाइजी का मैं हार्दिक स्वागत करना चाह रहा हूँ। इतनी दूर से आए हैं और 2 दिन काफ़ी लगन से इन्होंने काम किया है। इनको जो एक असाइनमेंट हमने दिया है, अगर वो उसको अच्छा से करते हैं 15 दिन तक, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि फील्ड में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। न तो कभी DMRT में प्रॉब्लम आएगी, न आपको इसमें काउंसलिंग में आएगी, न आपको स्कूल के अंदर प्रिंसिपल डायरेक्टर को फेस करने में। दूसरा, ये एक बहुत पुनीत कार्य है कि हम सोशल सर्विस भी कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा शायद ही कोई बिजनेस होगा जिसमें कि आप सोशल सर्विस के साथ साथ अर्निंग भी कर रहे हैं। तो आपका डिसीजन बिल्कुल सही है और मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहा हूँ। और जैसा हमारे MD मैडम ने बताया है, उस तरह से आप अपना जोश जुनून से अपना काम करते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और हमारी कंपनी तरफ से मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आपको सपोर्ट चाहिएगा आपको तुरंत हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर फ्रेंचाइजीज़। मैं इन लोगों की हिम्मत की राह देती हूँ कि इन्होंने इस कोविड-19 में यहाँ पे आने का साहस दिखाया। उसके बाद आने के बाद इन्होंने काफ़ी एक्टिवली 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन काफ़ी अच्छे से अटेंड किया। और मैं इनको यही मैसेज देना चाहती हूँ, जिस अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे एक्टिवली अपनी ट्रेनिंग ली है उसी तरीके से एक्टिवली अपने प्लेस पे जा करके कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें। जहाँ प्रॉब्लम आती है हम इनके सपोर्ट के लिए हमेशा हैं, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्निकल हो या काउंसलिंग से रिलेटेड हो, हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। एंड विश यू ऑल द लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा नमस्कार। आई हुई फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी। 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अभी ये रेडी है अपने प्लेस पे जाके वर्क स्टार्ट करने के लिए। तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करे इस प्रोजेक्ट से। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम शाह फ्रॉम टीम 360 मार्केटिंग मैनेजर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी आए हुए हैं, जो मैम आए हुए हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो काफ़ी दूर से यहाँ पर आए और 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। और मैं आशा करती हूँ कि वो उनका जो है 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो वो अब जो है यहाँ से जो है कंप्लीट करके अपने शहर जाने वाले हैं। तो आपको किसी भी तरह की जो है कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप टीम 360 की टीम मेंबर को कॉल करके जो है अपनी जो है क्वेरी आप बता सकते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। चलिए, आपको नमस्कार सभी को। और हमारे साथ में जो मौजूद हैं तेज नारायण जी और पूजा जी, जो बिहार से यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ ऑथराइजेशन सेंटर की ट्रेनिंग ली है और हमारे जो टीम 360 परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा। धन्यवाद इसलिए कि इनके ज़रिए हम लोग इनके एरिया में इस कंसेप्ट को फैला सकेंगे, पहुंचा सकेंगे और इस कंसेप्ट का वहाँ के बच्चों को इनके ज़रिए लाभ पहुंचा सकेंगे। इसलिए इनके धन्यवाद के पात्र भी है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए इन्हें बधाई भी देंगे कि नया कंसेप्ट इन्होंने स्टार्ट किया है। जैसा कि पूजा मैडम बता रहे थे, फाइनेंशियली इन्हें सपोर्ट मिलेगा। तो इस बिज़नेस को अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो सोशल कंट्रीब्यूशन तो अपनी जगह है, वो होना ही है, लेकिन वह जो पैसा है वह बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप होने ही वाला है। और जैसा कि तेज नारायण सर बता रहे थे कि जो टेस्ट है वो आधार कार्ड की तरह भविष्य में कंपलसरी हो सकता है, हर बच्चे का किया जाना चाहिए। तो हम भी ऐसी आशा और ऐसा ही सोचते हैं इसी दिशा में कि ऐसा होना चाहिए। हर बच्चे के लिए ये कंसेप्ट जो है वो लाजमी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए हर बच्चे का, ताकि उसे दिशा मिल सके शुरू में ही। इसीलिए कंसेप्ट के वीडियो जो आप हमारे यूट्यूब पर देखेंगे वह स्कूल के हैं ज़्यादातर, क्योंकि 10th क्लास में अगर बच्चे को आइडिया लग जाए कि उसे 11th में सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए तो उसकी भागदौड़ और चिंता का जो विषय वो वहीं पर समाप्त हो जाता है, जो उसकी चिंता होने वाली होती है, ताकि 11th में जो सब्जेक्ट ले सके उसी दिशा में आगे बढ़ सके। छोटे बच्चों की अगर बात की जाए तो उन्हें आइडिया लग जाता है 1st, 2nd, 3rd क्लास के बच्चे का उनका लर्निंग पैटर्न क्या है। उसी हिसाब से अगर वो डिज़ाइन कर ले अपने आप को, उसी चीज़ में ढाल ले, उसी लर्निंग पैटर्न में कि उसे बोल के याद होगा, सुन के होगा, लिख कर होगा, तो वो उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ये DMIT और अगर कंपटीशन एग्जाम के बच्चों का किया जाए तो हम ये बता सकते हैं कि भाई उसके ब्रेन की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसे कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए जिससे वो प्रथम प्रयास में, फर्स्ट एफर्ट में एग्जाम में निकल सके। तो हर एज ग्रुप के लिए
उसी के हिसाब से उसकी जैसा जो उसकी इच्छा है, जिस चीज़ में वो आगे बढ़ना चाह रहा है, उसके लिए DMIT उसी एज ग्रुप पर उसी टाइम के लिए उसको बेनिफिट देती है। तो हर दिशा में हर चीज़ के लिए अच्छा है। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जो बिज़नेस पीपल हैं जो चाह रहे हैं कि हमें लाइन चेंज करनी है, हम नौकरी कर रहे थे इतने टाइम से या बिजनेस कर रहे थे, दूसरी साइड में जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को निकालने के लिए DMIT जो है बहुत बढ़िया और अच्छी चीज़ है। दूसरी मैं चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा लास्ट में कि देखो ऐसा है, यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद में अपने एरिया में जाके काम स्टार्ट करते हैं, और जैसा सारे लोग मैसेज दे चुके हैं, इनके सर ने बताया जैसा कि असाइनमेंट करना है, तो वो बहुत ज़रूरी इसलिए बनाया गया ताकि आपकी स्किल आप शार्प कर सकें। और जो आपको सभी लोग बता रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट, तो आप हमसे ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है और ऐसा आपको करना भी है। लेकिन असाइनमेंट ज़रूरी है, अगर वो करेंगे तो प्रैक्टिस भी अपने आप हो जाएगी। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बोलेंगे कम लेकिन आपकी बात ज़्यादा कम्युनिकेट होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में से ये कॉन्फिडेंस निकलेगा DMIT को लेके। अगर वो कॉन्फिडेंस होगा तो आप किसी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल को एक कंसेप्ट समझा पाएंगे। अभी मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, मैं ऐसा इसलिए आपको बोल रहा हूँ एक मैसेज के जरिए कि अभी कुछ 15 दिन पहले एक पर्सन यहाँ से ट्रेनिंग लेकर गए थे, और उन्होंने असाइनमेंट का सारी चीज़ करने के बाद एक स्कूल जो कि बहुत मानी हुई स्कूल है, विद्याश्रम स्कूल, उस स्कूल में जाके उन्होंने प्रिंसिपल से इस कंसेप्ट के विषय में बातचीत करी, उन्हें चीज़ समझाई। प्रिंसिपल महोदय ने इस कंसेप्ट में जिज्ञासावश क्रॉस क्वेश्चन किए, तो वो व्यक्ति बताने में सक्षम था, इसलिए बहुत अच्छे से बता सके। ये उनमें तब हुआ जब उन्होंने सारे असाइनमेंट जो उन्हें दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो सारी चीज़ वो लोग कर पाए। तभी आप प्रिंसिपल, डायरेक्टर या किसी जिसको भी समझाने वाले हैं उसके आगे आप टिक पाओगे, नहीं तो 2 लाइन बोली और चुप होना पड़ेगा। और फिर अपन ये सोचेंगे यार कंसेप्ट ही अच्छा नहीं है, कोई मानता तो है नहीं इसको, क्या यार कोई DMIT के लिए हम तो किसी को कन्विंस ही नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी कहीं ना कहीं कमी है। तो हमें उसके लिए इस 15 दिन का जो टाइम होता है वो आपको करना है, करने के बाद ही आप आगे करें। और लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप लोग हरियाणा से हैं, बिलोंग करते हैं और इस यूट्यूब पर वीडियो को सुन रहे हैं, हिमाचल से, हरियाणा से, पंजाब से, आसपास से कहीं से भी हैं, तो बुधवार को हम सेमिनार के लिए हरियाणा में जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उस सेमिनार में आना चाहते हैं या फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग अगर आप वहीं पे लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। आप सभी लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मैसेज के साथ। थैंक यू वेरी मच। मैं पुनः आप दोनों को जो है आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप जाएँ, इस कंसेप्ट को बहुत तेज़ी से फैलाएँ, और किसी भी तरह की हेल्प आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो सभी टीम मेंबर्स को कि यहाँ पे एकजुट होकर और हर बार की तरह फ्रेंचाइजीज़ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। साथ ही साथ सभी लोगों को, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जो दर्शक है और देखते हैं और फिर यहाँ फ्रेंचाइज लेने आते हैं या फिर कोई कोर्स करते हैं, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। अब बात करते हैं हमारे फ्रेंचाइजी के जो ऑथराइजेशन सेंटर की बात करें, तो यहाँ पे तेज नारायण जी साहब आए हुए हैं और जो है पूजा जी आए हुए हैं। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कि आपने ये डिसीज़न लिया इस प्रोग्राम को करने के लिए। और बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो आपको सोशल ग्राउंड पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। कि आपको फील आता है कि रियल कंट्रीब्यूशन है। जैसा अभी तेज नारायण जी भी बता रहे थे, अभी पूजा जी भी कह रहे थे कि इनर फीलिंग आता है, खुद के पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी बात आती है, और कि भाई हमारा पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, साथ ही साथ सोशल कंट्रीब्यूशन है। भाई किसी का करियर अगर आपने बताने में हेल्प कर दी और वो करियर उनका बन गया, तो उम्र भर वो तो दुआ देगी। इसीलिए ऐसे लोग दुआ देते हैं कि हाँ भाई उनकी वजह से मेरा करियर बन गया। तो इट्स वेरी गुड कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है डिसीज़न लिया और यहाँ पर आए, और एंड ऑफ द डे इन्होंने पूरा ट्रेनिंग सक्सेसफुली किया और बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को इन्होंने अटेंड किया। अब बात करते हैं मैसेज की। मैसेज के बारे में, चूंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो भी, और जो यहाँ से हमारे तेज नारायण जी और पूजा जी जा रहे हैं, आप सभी के लिए मेरा मैसेज है। देखिए, मैं 3 छोटी छोटी सी चीज़ कहूँगा। पहली चीज़, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी धंधे में चले जाओ, ज़बरदस्त इनकम है। ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं है, ठीक है, इनकम है, लेकिन उसी इंसान को है जो उसमें एक्सेलेंट है। मेडिकल के प्रोफेशन में जाओगे, एक डॉक्टर की ज़बरदस्त इनकम है, फिर वो चाहे आयुर्वेद का हो, चाहे वो होम्योपैथी का हो, चाहे एलोपैथी का हो, ज़बरदस्त इनकम है। ऑन दी अदर एंड, उसी फील्ड के किसी फेलियर के पास भी जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको ये स्थिति मिलेगी, कबूतर उड़ते कोई आता ही नहीं है। MBBS डॉक्टर और कबूतर उड़ रहे हैं, कैसे संभव है? क्योंकि वो एक्सीलेंट चीज़ नहीं है, वो डायग्नोस उतना अच्छा नहीं है, इसलिए फिर पेशेंट एक बार आता है, दूसरी बार आता ही नहीं है। इसलिए
प्रोफेशन तो बेस्ट है, डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट पे कितना कमांड है। इंजीनियरिंग में भी बहुत ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग करके आज तो मजाक बनने लगे MBA की, इंजीनियरिंग की, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है और डिग्री लेने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही है। और ऐसे ही इंजीनियर MBAs भी अवेलेबल हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनकम कर रहे हैं, बड़े बड़े पैकेजेस पे जा रहे हैं। ऐसे ही चार्टेड अकाउंटेंट के साथ में, ऐसे बिजनेसेस के साथ में कोई व्यक्ति सिंपल मेडिकल स्टोर खोलता है और ज़बरदस्त इनकम करता है, दूसरे के कबूतर उड़ते हैं। सारा खेल आपके व्यवहार का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपके सब्जेक्ट के कमांड का, ये सारी चीज़ डिपेंड करती है आपके अंदर आप कितने एक्सेलेंट हो चीज़ को लेके। जब तक आपका सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है ना, सामने वाला हाथ नहीं आने वाला। फिर आप कोई सा धंधा कर लो, आप जो करंट धंधा कर रहे हो ना उसमें भी अगर आप एक्सट्रीम पे सक्सेसफुल हो जस्ट बिकॉज ओनली वन रीजन कि आपका उस पर जबरदस्त कमांड है, और अगर आप कहीं पे वो अभी सक्सेस अचीव नहीं कर पाए तो चाहे वो करंट धंधा भी आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो और वहां आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, दैट मीन्स आपका उस सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है। क्योंकि जिसका कमांड होता है उसकी इज्जत होती है और उसकी पूरी दुनिया में इज्जत होती है, हर जगह उसकी इनकम होती है, हर जगह सोशल ग्राउंड पे, इकोनॉमिक ग्राउंड पे हर दृष्टि से शानदार तरीके से उसको ग्रोथ मिलती है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि भैया उस पर आपका है ना सब्जेक्ट पे एक्सेल कमांड होना चाहिए, फिर 100% सक्सेस मिलती है। दूसरा लास्ट पॉइंट जो मैं कह रहा था, अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे प्रोफेशन कौन सा लेना है, ये डिपेंड्स ऑन यू। अगर किसी ने कहा कि साहब मुझे ब्रेन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टीम 360 का ये प्रोजेक्ट लेके चलना है और पूरे इंडिया में फैलाना है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा सभी को कि यार प्लेटफॉर्म देख लो। अब आप जब आपने सब्जेक्ट पे कमांड की बात कर ली तो साथ में प्लेटफॉर्म भी देख लो, ये देखना जरूरी है। अगर आप जयपुर से दिल्ली की बस में बैठते हो तो भैया दिल्ली पहुंचोगे, उससे आगे नहीं पहुंचोगे। और प्रोबेबली दिल्ली पहुंचने के लिए आपके पास हवाई जहाज भी है, आपके पास में ट्रेन भी है, आपके पास में साइकिल भी है, स्कूटर भी, आप कोई भी तरीके से दिल्ली पहुंच सकते हो। 250 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको लंदन पहुंचना है ना तो बस नहीं ले जा सकते भाई, हवाई जहाज ही लेना पड़ेगा आपको। डिपेंड्स कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म लेना है। अगर आपको करोड़ों में इनकम करनी है तो भैया वो जॉब से पॉसिबल नहीं है। आपको अपना प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे कमांड हासिल कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म तो उतनी इनकम करके दे सकता है कि नहीं दे सकता। अगर वो प्लेटफॉर्म इतना नहीं दे पा रहा है तो यू नीड टू थिंक ऑन इट। और ये जो प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोजेक्ट जो हम लेके आए हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको करोड़ों की इनकम करा सकता है और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिला सकता है। सो टोटल डिपेंड्स ऑन योर प्लेटफॉर्म कि आपने प्लेटफॉर्म कौन सा लिया है। इसलिए आपको प्लेटफॉर्म देखना बहुत जरूरी है और उस प्लेटफॉर्म पे किस गाड़ी से जाने वाले हो देखना जरूरी है। तो प्लेटफॉर्म तो देख लिया साहब, एजुकेशन का, ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का, DMIT का बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। अब ये देखने की जरूरत है कि गाड़ी कौन सी बेस्ट है। सो प्लेटफॉर्म आपने देख लिया कि हाँ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन DMIT का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सोशल कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो और बहुत सारी इनकम भी कर सकते हो। अब आपको ये देखना है कि गाड़ी कौन सी लेनी है। टीम 360 हवाई जहाज है, वो आपको चंद मिनटों में पहुंचा सकता है। विश्व के किसी भी हिस्से में आप बहुत स्पीड से पहुंच सकते हो कंपैरेटिवली और जो गाड़ियों के मुकाबले। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपने अच्छा प्लेटफॉर्म लिया और साथ ही अच्छा जो है गाड़ी ली है जिससे आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट सभी के लिए, जो देख रहे हैं उनके लिए भी और जो फ्रेंचाइजीज आई है उनके लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे बीच जितने भी लोग मौजूद हैं, हमारी जो ऑथराइजेशन सेंटर है, साथ ही में टीम 360 के सभी टीम मेंबर्स का, कि उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस अलग अलग अंदाज में हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर किया। लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगी, हमारी जो ऑथराइजेशन सेंटर है उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं कि आपने यहाँ से एक नई शुरुआत की है, एक नए बिजनेस की शुरुआत की है। आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ मिले, और वो ग्रोथ जैसा कि इस पूरे मैसेज में आपको बताया गया है कि वो पॉसिबल किस चीज़ से होगी, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करना ना छोड़े, कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो टीम 360 आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहेगी। तो आप उन्हें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात करेंगे नए वीडियो में नई फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू सो मच।